देखिए एस्टर, ईस्टर भी बोल सकते हैं इसको, या एस्टर भी हम इसको कह सकते हैं। मेघा फोन गिर गया थोड़ा सा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा एस्टर, ठीक है। देखो एस्टर जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एस्टर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। यहाँ भी कोई आर हो सकता है या हाइड्रोजन हो सकता है, और यहाँ तो कोई एल्काइल ग्रुप होगा ही होगा, ठीक है। तो हियर में भी, यहाँ लिख लो, हियर में बी एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन, और यहां क्या हो सकता है, केवल एल्काइल ग्रुप। बता लिया। यस सर। ओके, देखो एस्टर जो होता है एक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो अगला पॉइंट हो जाएगा, ये पहला, ये दूसरा, एस्टर इज ए कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। एस्टर इज ए कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। एस्टर कैसा फंक्शनल ग्रुप है, जिसमें कार्बन कंटेन है, देखो। सो its carbon is considered in longest carbon chain, ठीक है। सबसे पहले तो आपने बता दिया यहाँ पे हाइड्रोजन हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ये अल्काइल ग्रुप है। एस्टर जो है ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो कि क्या है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन जब भी हम जैसे फंक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के या कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह जैसे कार्बन को हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में सिलेक्शन करते थे ना, वैसे ही एस्टर के कार्बन को हम जो है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कंसिडर करेंगे। चाहे वो कार्बन चेन छोटी पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कार्बन चेन में, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में ये आना चाहिए, ठीक है। बिठा दो इसको मैं। सर। हाँ, नेक्स्ट। आज सुमित जोशी नहीं आया क्या? सुमित एब्सेंट। चलो, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, कि जब भी आप सबसे पहले नॉमेनक्लेचर करोगे एस्टर का, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल you select the longest carbon chain। सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ये हो गया। जब आपके पास में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपके पास में आ गई, तो उसके बाद में आप लोग क्या करोगे कि सबसे पहले उस एल्काइल ग्रुप का नाम दोगे जो ऑक्सीजन से अटैच है। जैसे ये है ना हमारा, ये एस्टर है, तो इस एल्काइल ग्रुप का नोमेनक्लेचर करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो आफ्टर द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन वैसे ही करना है आप लोगों को जैसे आप लोग करते आए हो, नंबरिंग भी वैसे ही करना है, ठीक है। ड्यूरिंग द नोमेनक्लेचर write the name of alkyl group,
which is attached to the oxygen एटम। जो ऑक्सीजन एटम ऐसे अटैच है उस एल्काइल ग्रुप का नाम दोगे। ये आप लोगों की फोटो अपीयर नहीं हो रही, सोनू, स्नेहिल, कनिका, सुप्रिया, ठीक है, फोटो अपीयर होने दो बेटा, मुझे थोड़ा उससे इंटरेक्शन रहता है, ठीक है, कि हाँ मुझे देख रहे हो। अब आप लोग फोटो छिपा लोगे तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मुझे आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, या कुछ करते हुए नजर आने चाहिए। कोई भी बच्चा अपनी फोटो नहीं डिसअपियर करेगा, सबको अपनी फोटो अपीयर होनी चाहिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक। तो सबसे हम लोग को क्या करना है, विच इज अटैच टू द ऑक्सीजन, मतलब सबसे पहले इसका नाम दे रहा है, ठीक है। इसके बाद में फिफ्थ रूल है, फिफ्थ रूल नंबर 5। इसके बाद में आप लोग क्या करोगे, अपनी वर्ड रूट चेन का नाम लिखोगे, वर्ड रूट चेन, और उसमें आप क्या जोड़ दोगे, उसमें आप OA8 जोड़ दोगे। इसके अंदर क्या जोड़ दोगे आप, O8। तो ये इस प्रकार से आप एस्टर का नोमेनक्लेचर कर सकते हो, ठीक है। काम स्टार्ट करूँ अब मैं, चलो पहले सिंपल लेते हैं, मिटा दो भाई इसको। स्नेहिल अवस्थी, लास्ट में वर्ड रूट देखो, सबसे पहले तो एल्काइल ग्रुप को नाम लिख देंगे, इस ग्रुप का नाम लिख देंगे, फिर वर्ड रूट चेन, कितने कार्बन की चेन हो रही है वो, और उसके अंत में क्या जोड़ देंगे, उसमें O8 जोड़ देंगे, OATE। एस्टर का सफिक्स क्या होता है, सफिक्स ऑफ ईस्टर, एस्टर का सफिक्स होता है O8। O8 इज द सफिक्स ऑफ द एस्टर। ये बताया था मैंने आप लोगों को, आपने सुनाया भी है सबने, मैक्सिमम लोगों ने, ठीक है। ये हो गया आपके पास में। इसके बाद में अब मैं आता हूं एग्जांपल्स पे, देखो देखिए, अच्छा एक इंफॉर्मेशन, या भाई क्या है, एक संडे के दिन में तुम लोग टाइमिंग भूल गए क्या, शुभांशु बहुत लेट आया है, 10 मिनट लेट आए। अरे यार घर पे ऑनलाइन हो, बहुत पे तो टाइम पे आ जाया करो। शुभांशु वेयर आर यू, बोलेगा नहीं। अब कम से कम घर बैठ के भी टाइम पे नहीं आओ तो स्कूल में कैसे टाइम पे पहुंचोगे आप लोग, बताओ, जब स्कूल ओपन होंगे तब, ठीक है। अच्छा एक इन्फॉर्मेशन, हाँ अच्छा वहाँ गाड़ी आती है, अच्छा अच्छा, और यहाँ पे चलो मेरी बात सुनो, एक हाँ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मेरे आप लोगों के पास में। आज से हमारे स्कूल में जो है एडमिशन्स ओपन हो गए, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली इस बारे में, सोनू मिल गई। तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है कंप्लीट करें, अपनी फॉर्मेलिटीज जो है एज सुन एज पॉसिबल क्लियर करें, ताकि मैं क्या है कि मैम से रिक्वेस्ट करूँ कि 11th-12th जो है हमारी, उन 11th-12th की क्लासेज हमारे जो हैं वहीं पे जल्दी से स्टार्ट करने की कोशिश करें। तो आप एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। कनिका क्या ऐसे क्या कर रही है कनिका भाई, एनी प्रॉब्लम्स, मैंने कुछ गलत कहा क्या भाई? आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्मेलिटीज पूरी करोगे तो मैं जल्दी से जल्दी मैम को ये कह सकूंगा कि भाई हमारी क्लासेज जो है स्कूल में स्टार्ट करी जाए, किसमें, स्कूल में ही स्टार्ट की जाए। तो आप लोग जितना जल्दी फास्ट करते हो इस चीज को, तो उतना जल्दी अपनी क्लासेज जो है स्कूल में होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। क्लियर आप लोगों को ये चीज, ठीक है। तो आज से ही आप लोग, कहाँ लॉकडाउन बढ़ गया, आपने 2 साल में कहाँ लॉकडाउन बढ़ गया, वो तो नॉर्मल लॉकडाउन है। देखो कई स्कूलों में कई जगह, हाँ कर्फ्यू लगा दिया सर हमारी कॉलोनी में। कहाँ पे, हमारी कॉलोनी है ना जो हॉस्पिटल के पास में, सेंट मैरी पॉजिटिव आ गया सर। अच्छा वहाँ पॉजिटिव आ गया क्या कोई, चलो तो देख लेंगे। फिर भी मैं पॉसिबल करता हूँ कि जैसे ही हम जून मिड हो या जून एंडिंग हो हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाए, मतलब मेरा खुद का सोचना ये है, ठीक है ना, हम वैसे के वैसे फेस हो जाए। तो देख लेना आप लोग जैसा भी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो अपन एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं। देखो फर्स्ट मेंबर ऑफ एस्टर, फर्स्ट मेंबर ऑफ एस्टर
देखो एस्टर का जो पहला मेंबर है उसका नाम ये हो सकता है और ये भी हो सकता है। एल्काइल की वैल्यू कुछ भी लिख दो, जब कार्बन एक हो तो उसे एस्टर का पहला मेंबर बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करोगे। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही हुई, क्योंकि ये एक कार्बन का फंक्शनल ग्रुप है। दिस इज द वन कार्बन फंक्शनल ग्रुप। हो गया, ये भी वन कार्बन फंक्शनल ग्रुप है, दोनों ही वन वन कार्बन के फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब इसका नोमेनक्लेचर करें तो एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले किसका नाम दोगे, इस एल्काइल ग्रुप का नाम दोगे। तो इस ग्रुप का क्या, इस ऑक्सीजन से जुड़े इस ग्रुप का नाम क्या है, मिथाइल। क्या नाम हो गया इसका, मिथाइल। ठीक है, एक कार्बन की रूट चेन को क्या बोलते हैं, मैथेन, और मैथेन में हम क्या जोड़ देंगे, OH, मैथाइल मैथेन प्लस OH, तो हमारा नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल मैथेनोएट। मिथाइल मैथेनोएट इसका IUPAC नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल मैथेनोएट। IUPAC नाम क्या होगा इसका, मिथाइल मैथेनोएट, मिथाइल मैथेनोएट। हो गया। नेक्स्ट है, हमें इसका नोमेनक्लेचर करना है। तो ये भी एक कार्बन ही हुआ, लेकिन यहाँ पे ग्रुप कौन सा हो गया, इथाइल। क्या ग्रुप का क्या नाम हो गया, इथाइल। तो इसका नाम दोगे तो सबसे पहले तो इसको लिखोगे, क्या नाम हो गया इसका, इथाइल। इथाइल एथेनो, अब ये कितना कार्बन है, एक ही कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो गया, इथाइल इथाइल मैथेनोएट। IUPAC नाम क्या हो गया इसका, मिथाइल मैथेनोएट, इथाइल मैथेनोएट। समझ में आ गया क्या, ये इसका नोमेनक्लेचर। नाम समझ में आ गया क्या भाई, लिखना बच्चों, आ गया। चलो थर्ड, अब सेकंड मेंबर की बात करते हैं। ठीक है, इसका नाम देना है मुझे। तो देखो पहले इसको लिखूंगा, ऑक्सीजन से जो अटैच एल्काइल ग्रुप है उसको लिखूंगा, उसका नाम क्या है, मिथाइल एथेनोएट। मिथाइल एथेनोएट। समझ में आ गया। चलो थोड़ी डिफिकल्टी की तरफ चलते हैं। उतार लिया क्या सभी ने, सर एक मिनट। यस सर। हाँ चलो नेक्स्ट, CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3 CH3, इसका नाम देना है मुझे। ठीक है, तो सबसे पहले तो किसका नाम दोगे, एल्काइल ग्रुप का नाम दोगे। सबसे पहले किसका नाम दोगे, एल्काइल ग्रुप का। तो इस एल्काइल ग्रुप का नाम कौन बताएगा भाई तुम में से, क्या नाम है इस ग्रुप एल्काइल ग्रुप का, शुभांशु, सोनू, इसका प्रोपाइल है। प्रोपाइल है, कनिका, पूर्वी, नहीं आ रहा किसी को। अरे भाई प्रोपाइल तो है लेकिन ये 2 प्रोपाइल है। प्रोपाइल तो है लेकिन कैसा प्रोपाइल है, ये 2 प्रोपाइल है। पूछने के टाइम पे तस्वीर गायब कर देते हो अपनी। 2 प्रोपाइल नहीं है क्या, यहाँ पे कौन सा हाइड्रोजन, कौन सा कार्बन सेट है, 2 कार्बन सेट है। ठीक है, और इसी को मैंने तुम्हें नाम बताया था, इसको आइसोप्रोपाइल भी बोलते हैं। तो इसके 2 नाम हो जाएंगे,
एक तो इसका नाम लिख सकते हो, इस ग्रुप का नाम तो क्या हो गया 2 प्रोपाइल, टू प्रोपाइल, 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा एथेनोएट, 2 प्रोपाइल एथेनोएट, क्या नाम हो जाएगा इसका 2 प्रोपाइल एथेनोएट, 2 प्रोपाइल एथेनोएट, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका नोमेनक्लेचर करना है। हाँ भाई देखो, पहले इसका नाम दोगे, इसका नाम क्या हो गया इथाइल, और इसका नाम एक तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की होगी 3 की, तो 1 2 3, ठीक है, इथाइल प्रोपेनोएट। अब कई बच्चों के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसको इथाइल 1 प्रोपेनोएट क्यों नहीं बोल सकते? भाई एस्टर वाले फंक्शनल ग्रुप को तो हमेशा नंबर 1 मिलेगा, और नंबर 1 को नंबर 1 लिखना क्या गलत रहेगा ना? भाई इस कार्बन को तो हमेशा नंबर 1 ही मिलेगा, कभी भी कोई चेन होगी तो एस्टर वाले का जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप जो है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, और जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप में है उस कार्बन को तो नंबर 1 ही मिलेगा हमेशा, इसलिए इसको नंबर मैंने नहीं दिया, केवल इथाइल प्रोपेनोएट लिखा है मैंने। क्या लिखा है? इथाइल प्रोपेनोएट। क्लियर हो गया क्या? ठीक है, नेक्स्ट, मिटा दूं? सर एक मिनट, हो गया? देखो सबसे पहले तो इसे एल्काइल ग्रुप का नाम दूंगा मैं। इस ग्रुप एल्काइल ग्रुप का नाम क्या है? मिथाइल, है ना। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लो, इसी तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब नंबरिंग यहां से करोगे 1 2 और 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मिथाइल 2 मिथाइल, मिथाइल के बाद में क्या लिखना पड़ेगा आपको? वापस 2 मिथाइल लिखना पड़ेगा। इस मिथाइल और इस मिथाइल में अंतर है, ये मिथाइल जो है यहाँ है और ये मिथाइल जो है ऑप्शन के उधर था, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल 2 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेनोएट। इसका नाम हो जाएगा मिथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेनोएट, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका IUPAC नाम देना है, तो पहले तो इस ऑप्शन के बाद वाले ग्रुप का नाम लिख दो। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? आइसो प्रोपाइल। क्या नाम हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल बोल सकते हैं, या इसको, इसका दूसरा नाम क्या है? इसे आइसोप्रोपाइल भी बोलते हैं, या इसको 2 प्रोपाइल भी बोल सकते हैं। आइसोप्रोपाइल भी बोल सकते हैं या 2 प्रोपाइल भी बोल सकते हैं। फिर नंबरिंग यहां से करोगे 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर? देखो अब सबसे पहले जब ये लिख दिया आइसोप्रोपाइल, तो उसके बाद में 3 ब्रोमो 3 क्लोरो, क्या लिखोगे? 3
ब्रोमो 3 क्लोरो, 3 ब्रोमो 3 क्लोरो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंटेन। और पेंटेन में क्या जोड़ दोगे? OH, तो पेंटेनोएट हो जाएगा, पेंटेनोएट इसका नाम हो जाएगा। आइसोप्रोपाइल 3 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेनोएट, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। आइसोप्रोपाइल की जगह या तो आप 2 प्रोपाइल लिख दो, या आइसोप्रोपाइल भी सही है और 2 प्रोपाइल भी सही है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट मिटा दूं? नेक्स्ट देखिए आप लोग, CS3 CS2 NO2 NH2 CS3 C डबल बॉन्ड O CS3 CS3 CS3। हाँ, कनिका शर्मा है क्या क्लास में? नहीं है? यस सर। हाँ, देख रहे हो इस एग्जाम्पल को? ठीक है, मेरे को लगा कोई सो गया, ऐसा लग रहा है, नींद आने की सी आवाज आ रही थी। ठीक है, हाँ, ऐसा आवाज आ रहा था कि कोई खराटे ले रहा है, इसलिए मैंने बोला। ठीक है, तो देखो CS3 CS3 इसका नाम देना है, तो पहले तो इस ग्रुप का नाम दोगे। तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। इसका क्या नाम है? या तो इसका नाम क्या लिख दोगे, इस ग्रुप को टर्सरी ब्यूटाइल भी बोलते हैं। कितने कार्बन है ये? 1 2 3 4। और ये कार्बन कितने डिग्री का कार्बन है? मैंने आप लोगों को एक दिन बताया था, कार्बन के प्रकार बताए थे, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, ऐसे बताया था, कुछ याद हो तो। और हाइड्रोजन बताई थी 1 डिग्री हाइड्रोजन, किसी को याद है क्या? 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन बताया था कि नहीं बताया? पहले ये तो बताओ क्या होता है, कनिका बताएगी। हाँ कनिका, व्हाट डू यू मीन बाय 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन? 4 डिग्री कार्बन होता है। क्या होता है तो? हाँ भाई, मुहूर्त निकलवाएं क्या? अरे कोई कार्बन कितने कार्बन से अटैच है वो उतने डिग्री का होता है। कोई कार्बन कितने कार्बन से अटैच होता है वो कार्बन कैसा होता है? उतने डिग्री का होता है। तो यहाँ ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? 1 से 2 से 3 से। कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? यदि कोई कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसे 1 डिग्री कार्बन कहते हैं, और कोई कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ तो उसे 2 डिग्री का कार्बन कहते हैं, और कोई कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ तो उसे 3 डिग्री का कार्बन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक है 3 डिग्री के कार्बन, इसलिए इसको टर्सरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल क्यों बोला? क्योंकि 1 2 3 4 कार्बन है। या तो इसको बोल दो टर्सरी ब्यूटाइल। क्या बोल दो? टर्सरी ब्यूटाइल। नहीं तो इसका ही नोमेनक्लेचर कर लो आप, इसका अलग से नोमेनक्लेचर कर लो, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपाइल। क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 मिथाइल प्रोपाइल। प्रोपाइल क्यों बोला? क्योंकि यहां से हाइड्रोजन हट गया, तो ये क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट्स बन गया। इसका अलग से मैं नाम देके बता रहा हूं आपको, CS3 C पे CS3 ये बॉन्ड, यही तो है। जब किसी एल्केन में से हम हाइड्रोजन हटा लेते हैं तो उसका क्या नाम हो जाता है? उसका नाम हो जाता है एल्काइल। तो यहां से हाइड्रोजन हट गया तो ये क्या हो गया? प्रोपाइल। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लो, नंबरिंग वहां से करो जहां एल्काइल हाइड्रोजन हटा है। तो यहां से कर लूं मैं 1 2 और 3, इधर से करूंगा तो भी है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपाइल। क्या नाम हो गया? 2 मिथाइल प्रोपाइल। या इसको हम क्या कह सकते हैं? टर्सरी ब्यूटाइल भी बोल सकते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? टर्सरी ब्यूटाइल। दोनों ही नाम सही है, ये नाम भी आप याद रखो, टर्सरी ब्यूटाइल भी बहुत काम का है। समझ में आ गया? तो अब इसका IUPAC नेम दे रहा हूं मैं आपको, मिटा दो इसको। यस सर। ओके, तो देखो, या तो मैं लिख सकता हूं टर्सरी ब्यूटाइल, या फिर लिख सकता हूं इसकी जगह मैं 3 मिथाइल 2 प्रोपाइल।
दोनों ही नाम सही है। उसके बाद में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लो, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। नंबरिंग यहीं से होगी मेन फंक्शनल ग्रुप से, ठीक है। तो देखो ये अमीनो हो गया हमारा, ये नाइट्रो हो गया, ये मिथाइल हो गया। तो सबसे पहले ए लिखेंगे, फिर एम लिखेंगे, फिर एन लिखेंगे। तो इसके बाद में सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 अमीनो 3 नाइट्रो 2 अमीनो 3 नाइट्रो, गलत लिख गया मैं पहले, और मिथाइल, फिर 3 नाइट्रो, ठीक है। और 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंटेनोएट बता लीजिए। हो गया सर, हो गया, समझ में आ गया ये। अब देखो भाई क्लास टोटल 40 मिनट की होंगी, क्योंकि थोड़ा बीच बीच डिस्टर्ब होती है, काफी है। 40 मिनट रोज पढ़ते रहेंगे तो बहुत कुछ पढ़ लेंगे गर्मियों में, है ना। तो 30 मिनट तो क्लास होगी और 10 मिनट जो बचेंगे उसमें असाइनमेंट दिया करूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है ना। तो ऐसे करके टोटल 40 मिनट की क्लास रहेगी। हो गया, नेक्स्ट देखिए, इसका नाम देना मुझे। हो गया, नेक्स्ट देखो इसका नाम देंगे। तो सबसे पहले इस ग्रुप का क्या नाम है भाई, कौन बताएगा, एनीवन, किसी को नाम पता नहीं इसका। प्रोपाइल। अरे 1 प्रोपाइल बोलने में शर्म आती है क्या, दिस इज नॉन एज 1 प्रोपाइल। अरे हाइड्रोजन कहां से हटा है, 1 नंबर के कार्बन से हटा है या 2 से हटा है। मैं आप लोगों से कहूं भाई प्रोपाइल का फॉर्मूला ड्रा करो, तो आप पूछोगे सर 1 प्रोपाइल लिखा है या 2 प्रोपाइल लिखे, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका, 1 प्रोपाइल नाम होगा इसका। तो 1 प्रोपाइल, और 1 प्रोपाइल को हम क्या लिख सकते हैं, एन प्रोपाइल भी तो लिख सकते हैं। 1 प्रोपाइल का दूसरा नाम क्या है, एन प्रोपाइल। नॉर्मल जो होता है अनब्रांच उसे नॉर्मल भी बोलते हैं। तो एन प्रोपाइल, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लो, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। नंबरिंग यहीं से करोगे। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है भाई, बीच में CO, कनिका, सर कीटोन। और कीटोन का यहाँ पे सब, हाँ भाई जल्दी करो, टाइम 10 मिनट बची है। कीटोन का सफिक्स लगता है या प्रीफिक्स लगता है, यहाँ पे प्रीफिक्स लगेगा या सफिक्स, फिक्स लगेगा, सफिक्स। कीटोन का क्या लगेगा, प्रीफिक्स लगेगा, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप जो प्रायोरिटी में ऊपर होता है वो तो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होता है। जो प्रायोरिटी में ऊपर होता है वो तो हमारा कैसा होता है, मेन फंक्शनल ग्रुप होता है। और जो प्रायोरिटी में नहीं होता है, प्रायोरिटी से नीचे आता है, वो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होता है। तो यहाँ पे ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है। और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से इसका प्रीफिक्स लगेगा, इसका सफिक्स लगेगा। तो देखिए एन प्रोपाइल 2 कीटो, एन प्रोपाइल 2 कीटो, कितने कार्बन, समझ में नहीं समझ में आया। चलो इधर देखो, नहीं आया सर। हाँ मैंने एक रूल लिखवाया था आप लोगों को कि इन ड्यूरिंग द नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, द फंक्शनल ग्रुप विच इज एग्जिस्ट एट द टॉप प्रायोरिटी कंटेन सफिक्स नेम एंड द फंक्शनल ग्रुप कंटेन सेकेंड प्रायोरिटी या थर्ड प्रायोरिटी या फोर्थ प्रायोरिटी दैट ऑक्यूपाई प्रीफिक्स नेम। तो मेन फंक्शनल ग्रुप तो कौन सा है इसके अंदर, एस्टर। अब एस्टर से कीटोन एस्टर से पहले आते हैं या बाद में आते हैं, बाद में आते हैं ना। तो कीटोन कैसा फंक्शनल ग्रुप हो गया, यहाँ सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप हो गया, और एस्टर यहाँ पे कौन सा हो गया, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप या मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। तो जो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनके हम कौन सा नाम देते हैं, प्रीफिक्स, और जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उनका कौन सा नाम देते हैं, सफिक्स। ये हमारा रूल है, क्लियर हो गया। तो देखिए इधर 2 पे क्या हो गया, कीटो,
इसका हमने क्या दे दिया प्रीफिक्स, ये जो हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 पे हो गया कीटो एन प्रोपाइल, पहले तो इस ग्रुप का नाम दे दिया, एन प्रोपाइल लिख दो या 1 प्रोपाइल लिख दो, दोनों ही, मतलब इस ग्रेड 2 नाम है इस वाले ग्रुप के, या तो 1 प्रोपाइल भी हो सकता है या एन प्रोपाइल भी हो सकता है, या एन प्रोपाइल के बाद में 2 कीटो, कितने कार्बन की चेन है, 5 की, तो क्या नाम हो गया इसका, पेंटेनोएट, या इससे इसका भी नाम ऐसे लिख दो 2 कीटो पेंटेनोएट। बात समझ में आ गई क्या राहुल गौतम? हाँ भाई समझ में आ गई क्या? नहीं आया। कौन, अब क्या प्रॉब्लम क्या है ये बता मुझे। सर रूल लर्न नहीं है शायद। रूल लर्न नहीं है तो वो एक अलग चीज है, बाकी तो हाँ, और बाकी स्नेहिल आ गया आपको? यस सर। ठीक है, आगे सर। आप रूल एक बार देखना कि कहाँ प्रीफिक्स लगता है, कहाँ से, ये तुम्हें फंक्शनल ग्रुप भी शायद याद होंगे, तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटो है, ये फंक्शनल ग्रुप एस्टर है, तो जो प्रायोरिटी टेबल में ऊपर होते हैं उन्हें हम क्या देते हैं, सफिक्स, और प्रायोरिटी टेबल में नीचे होते हैं उनको क्या देते हैं, फिक्स देते हैं। ठीक है, चलो अब कल असाइनमेंट के लिए कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए। हो गया? यस सर। बता दूं? आपसे ये सवाल तभी होंगे जब पहले इनको नॉर्मल फॉर्मूले में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद में।
अच्छा हो गया, काफ़ी है इतना ही। चलो आज मैं एक इम्पोर्टेंट बात थोड़ा सा आपसे करना चाह रहा हूँ कि भाई अब लोग आप लोग जो हैं आज से जो है अपने अपने पेरेंट्स को जो है स्कूल में भेजें और उनको कहें कि भाई जो है आप लोग एडमिशन के लिए थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन कराएं। करीब आप लोगों को मेरे से पढ़ते हुए लगभग शायद कितना टाइम हो गया होगा कनिका, यू हैव टेकन ऑल माई क्लासेस, तो कितना टाइम हो गया होगा पढ़ते पढ़ते? मोर देन 1 मंथ हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मोर देन 1 मंथ से अब आप लोगों ने थोड़ा सा डिसाइड भी कर लिया है हमें कहाँ पढ़ना है कहाँ नहीं पढ़ना है, ये चीज़ आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो गई होगी। तो मेरा स्ट्रिक्टली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो है स्ट्रिक्टली मतलब किसी प्रकार का कि जो मेरी क्लासें रेगुलर ले रहे हैं कंटिन्यूसली उनको आज कल मतलब जब भी उनके पेरेंट्स को टाइम मिले वो स्कूल जाएं, ठीक है, और वो कहें कि सर ने कहा है कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज मैं क्लास ऑफ कर दूंगा जल्दी ही। यदि वो स्कूल में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो मैं अपनी क्लास बंद कर दूंगा, रेगुलर पढ़ाना बंद कर दूंगा। तो जो भी बच्चे मेरी रेगुलर क्लास ले रहे हैं रेगुलरली और जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं, हमारे पास में जो भी फैकल्टी है, फिजिक्स फैकल्टी अभिषेक जी हैं, पढ़ा रहे हैं, बेस्ट पढ़ाते हैं, बेस्ट टीचर है हमारे स्कूल, मतलब दोसा के बेस्ट टीचर है वो, 3D में पढ़ाए हुए, तो कोई डाउट नहीं है। फिजिक्स हमारे पास में है, मीना मैडम को आप लोग ऑलरेडी बहुत पहले से जानते हो, ठीक है। तो बायो और मैथ वगैरह जो फैकल्टी हमारे पास में सबसे मोस्ट और टॉप फैकल्टी है दोसा के अंदर, किसी भी प्रकार का उसमें अंदर कोई डाउट नहीं है। तो प्लीज़ मेरा एक सभी से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं, अपनी इस क्लास को कैरी ऑन करना चाहते हैं, तो विद इन 5 डेज आप लोगों के पास में है, आज हो गई है आपके पास में 18 और 18 के बाद में 5 दिन है, तो विद इन 5 डेज में जो भी बच्चे मेरी क्लास ले रहे हैं उनके रजिस्ट्रेशन जो है स्कूल में हो जाने चाहिए। अदरवाइज मैं क्लास स्टॉप कर दूंगा और जो है आप लोगों का जो रूटीन जो है वो आपका चेंज हो जाएगा, आपकी रेगुलर क्लास नहीं हो पाएगी। और यदि आप स्कूल में रजिस्ट्रेशन कराते लेते हो तो मेरी क्लास जो है कंटिन्यू आपके यहाँ पे रहेगी। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको फीस पे करनी है, कुछ नहीं है, एक अपने जो है नेम वगैरह जो नॉर्मल फॉर्मेलिटीज़ होती है स्कूल के अंदर वो आप लोगों को करानी है। फीस वगैरह नथिंग, मेरे को फीस वगैरह के लिए नहीं है, बट मेरे को जो स्कूल मैनेजमेंट से जो इंस्ट्रक्शंस मिले हैं वो इंस्ट्रक्शंस के अंदर मुझे ये मिला है कि मुझे जो है स्कूल में रजिस्ट्रेशन बच्चों के होने चाहिए, तभी आपकी क्लास जो है वैलिड मानी जाएगी। ऐसा मुझे जो है स्कूल मैनेजमेंट से इन्फॉर्मेशन मिली है। तो प्लीज़ मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज ही या कल ही, वहाँ ऐसा नहीं है कि अब दोसा में आना जाना बंद नहीं है। कल मैं स्कूल तक जाके आया हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई, किसी ने मुझे रोका नहीं है कि आप जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई भी ऐसा मुझे आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकता कि सर क्लास जो है वो हमें आने जाने नहीं दे रहे, हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते, ऐसा हमें जो है कहीं वो नहीं है। ऐसा है तो वो डायरेक्टली मुझे फ़ोन करें कि सर मुझे आने जाने में प्रॉब्लम आ रही है, उनके पेरेंट्स भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं कि सर हमें आने जाने में प्रॉब्लम है। तो जो भी बच्चे मेरी क्लास ले रहे हैं रेगुलरली उनको सीरियसली है, ठीक है। 22 तक जो विदाउट रजिस्ट्रेशन है वो अपनी क्लास ले सकते हैं। 22 के बाद में जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा